हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपकी क्लास है बीपीएससी, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और TRA 4 जो पेपर होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका प्रागैतिहासिक काल और मध्यकालीन इतिहास काल वो हम पहले पढ़ चुके हैं। चैनल पर वीडियो डली हैं, वहाँ उसको आप देख सकते हैं। और आज हम करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आपका जो पहला टॉपिक होगा इसमें वो है मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। तो इसमें जो आपका पहला पॉइंट होगा वो है प्लासी युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था। तो राजा सिताब राय को उप दीवान नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना लड़ी थी। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना मुनरो के नेतृत्व में लड़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की थी। तो मीर कासिम ने भू अभिजात वर्ग की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट पॉइंट है हैदर अली ने 1755 में डीडी गुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी, जो किसकी सहायता से की? तो फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है जंतर मंतर का निर्माण किया था। तो जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह ने किया था। अब आपका जो टॉपिक है वो है यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत में आगमन। तो इसमें जो आपका पहला पॉइंट है आपका ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया। तो वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को अंतिम रूप से पराजित किया। नेक्स्ट पॉइंट है वह अधिनियम जिसके द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो वो जो एक्ट था वो था 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय था। तो दिल्ली दरबार के समय लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। तो लॉर्ड क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट पॉइंट है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया। तो ये किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ये फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1632 में बिहार के पटना शहर में किस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो पटना शहर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है। तो फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता था। तो हुगली का उपयोग पुर्तगाल करता था। नेक्स्ट पॉइंट है बम्बई को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था। उस राजकुमार का क्या नाम था? तो चार्ल्स द्वितीय को बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी के विवाह के उपलक्ष्य में दे दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो श्रेय जाता है अल्फांसो डी अल्बुर्क को। नेक्स्ट पॉइंट है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में आया तो अल्मीडा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। तो तत्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। नेक्स्ट पॉइंट है वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया था। तो थॉमस बेस्ट ने सॉली के स्थान पर हराया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो पहली फैक्ट्री 1612 ईस्वी में सूरत में स्थापित की। अगला टॉपिक है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य। तो क्षेत्रीय राज्य में आपका पहला जो पॉइंट है महाराजा रणजीत सिंह का संबंध था। तो सुकर चकिया मिसल से। नेक्स्ट है बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो फतेह शाही विद्रोह सारण क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है वह स्थान जो टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। तो टीपू सुल्तान की राजधानी के
रूप में जो प्रसिद्ध था वो था श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। तो कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया। अगला है, बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। तो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। अगला है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट पॉइंट है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था। तो किसको बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। तो दिल्ली में दाखिल शाह आलम द्वितीय को नहीं होने दिया। अगला है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। तो टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। अगला जो टॉपिक है वो है, ब्रिटिश का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव है वो पहला पॉइंट है आपका, किसने कर की नई व्यवस्था में के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। तो 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने जो टैक्स है, कर है, उसके विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। अगला है, बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। तो हॉर्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट है, किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया। तो स्थायी बंदोबस्त के द्वारा किसानों को उनकी खेती से अलग किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो प्रारंभ रूप से प्रारंभ की गई, तो तमिलनाडु में सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की थी। तो मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल कब पड़ा। तो अकाल जो पड़ा था वो 1876 से 1878 के दौरान भयंकर अकाल पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश आयोग द्वारा की गई। तो किस आयोग द्वारा अकाल संहिता की सिफारिश की गई? तो ये स्ट्रेची आयोग है। नेक्स्ट पॉइंट है, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया था। तो रैयतवाड़ी पद्धति को जो प्रारंभ किया वो थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। अगला है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार करता है। तो वो प्रथा होती है रैयतवाड़ी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को प्रताड़ित किया। तो प्रताड़ित किसने किया? ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को प्रताड़ित किया तो जमींदारों ने। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई। अगला है, सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह कथन किसने कहा? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा है। नेक्स्ट है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, रजनी पास दत्त ने कहा, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो वो राजनीतिक गठबंधन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त किया गया था। तो जमींदारों के साथ स्थायी बंदोबस्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का जो कारण था वो था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो वो था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। और आपका अगला जो टॉपिक है वो है 1857 का विद्रोह।
ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 1857 का विद्रोह। तो इसका जो पहला पॉइंट है ये बीपीएससी में बहुत पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास थी, जिसके प्रमुख कौन थे? तो प्रमुख थे बख्त खान। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की। तो अफगान ने ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 के विद्रोह को पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसने वर्णित किया है? तो वो वर्णित किया है बीडी सावरकर द्वारा। नेक्स्ट है, बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ। तो 1858 में बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का घोषित किया। तो नायब। अगला है, मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ किया। तो बैरकपुर से मंगल पांडे ने 1857 का प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। तो ग्वालियर में। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो ये वर्णित किसने किया है? तो बीडी सावरकर जी ने इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? तो जगदीशपुर से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। जुलाई 1857 में पीर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। नेक्स्ट है, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध बहादुरी के साथ युद्ध किया। तो कुंवर सिंह ने 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध बहादुरी के साथ युद्ध किया। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो पटना डिवीजन का कमिश्नर विलियम टेलर था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। तो मेरठ से सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। अगला पॉइंट है, कुंवर सिंह जगदीशपुर प्रविष्ट हुए 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने। और अगला है, मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से किया? तो बैरकपुर से मंगल पांडे ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। यह कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर एस.एन. सेन का। नेक्स्ट पॉइंट है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक। तो इसके बीडी सावरकर लेखक हैं। अगला है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब आया? तो वर्ष 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। नेक्स्ट पॉइंट है, वह वर्ष जिसको भारतीय स्वतंत्रता में के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है। तो प्रथम युद्ध की तिथि हम 1857 को मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो उसकी सीमा कहाँ तक थी? तो चांदनी चौक से पालम तक बहादुर शाह जफर की साम्राज्य की सीमा थी। नेक्स्ट पॉइंट है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में कौन सी जगह शामिल हुए थे? तो वो आरा बिहार से शामिल हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। नेक्स्ट है, जगदीशपुर के वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। तो क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का प्रांतों में चयन किया। तो सिपाहियों का जो चयन किया था वो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में लखनऊ से ये विद्रोह 1857 का आगे बढ़ा था। नेक्स्ट है, पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो पटना क्षेत्र से
प्रभावती देवी इसका नेतृत्व कर रही थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल शामिल की गई। तो दिसंबर 1856 में जो चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली राइफल थी उसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया? तो बिहार से किया था। नेक्स्ट है, वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को देखा था, तो वो थे मिर्जा गालिब। इन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो सबसे कट्टर जो दुश्मन था इस विद्रोह का वो था मौलवी अहमदुल्लाह शाह। नेक्स्ट पॉइंट है, वह आयोग जो 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था, तो वो पील आयोग था। नेक्स्ट है, जगदीशपुर के राजा थे, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो वो जगदीशपुर केंद्र था। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किसके कारण असफल रहा? तो ये जो असफल रहा उसका कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। इस विद्रोह में कोई संगठन नहीं था जिसके कारण ये विद्रोह असफल रहा। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो षड्यंत्र की ये संज्ञा सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 ईस्वी के आंदोलन में से नाम जुड़ा है, तो नाम जुड़ा है तात्या टोपे का। अगला जो आपका टॉपिक है वो है अन्य जन आंदोलन, जो 1757 ईस्वी से 1857 तक हुए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। अन्य जन आंदोलन, तो जो सबसे पहला आंदोलन है वो है कोल विद्रोह। तो 1832 से 1833 के मध्य जो कोल विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? तो उसका नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजाति नायक नहीं था, तो जनजाति नायक सीआर दास नहीं थे। नेक्स्ट है, 1855 ईस्वी में संताल विद्रोह का नेतृत्व किया, तो संताल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू ने 1855 ईस्वी में किया। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से मिलता है। नेक्स्ट है, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था, तो सिंहभूम क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था। और आपका नेक्स्ट है, 1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था, तो जो दंगों का तात्कालिक कारण था वो था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। तो आपका अगला है जो वो है संताल विद्रोह। संताल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56 ईस्वी के बीच संताल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन। कूका आंदोलन को संगठित किया, तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया। अगला है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो 1895 में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। नेक्स्ट है, हो मुंडा विद्रोह। तो 1820 से 21 के दौरान हो मुंडा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे आनंद पांडे। अगला पॉइंट है आपका, मानव बल प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है, तो जो जनजाति थी वो है खोंड जनजाति। ये आपके जन आंदोलन विद्रोह हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, आप इसे बीपीएससी के हर पेपर में ये पूछे जाते हैं। अगला है जो टॉपिक वो है आपका भारत में शिक्षा का विकास। तो भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, किसने किया? तो चलिए, आपका जो पहला पॉइंट है वो है 1857 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो ये स्थापना किसने की? तो डेविड हेयर ने कलकत्ता में 1857 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया? तो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे, तो ये कॉलेज शुरू करने वाले थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। नेक्स्ट है
अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया, तो लॉर्ड मैकाले ने 1835 में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो कलकत्ता के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो जो सबसे पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कर्वे ने की थी। अगला पॉइंट है आपका, D.K. कर्वे ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या था? तो सबसे पहले जो शिक्षा के लिए जो आयोग बना था उसका नाम था राधा कृष्णन आयोग। नेक्स्ट है, भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत किसने की? तो लॉर्ड मैकाले ने वकालत की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण इतिहास से अधिक मूल्यवान है। यह कथन किसका है? तो टीबी मैकाले का यह कथन है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलेजली ने की। अब आपका जो टॉपिक है वो है भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। तो भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास के बारे में जो आपका सबसे पहला पॉइंट है वो है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार के पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया है? तो अमृत बाजार पत्रिका है, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी विचारों को समाचार पत्र के द्वारा प्रचलित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया। तो आनंद मठ 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, लेखक और उनके कार्यों के बारे में जोड़ा सही है। तो ये जब ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा होगा तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। तो इसमें जो जोड़ा सही था इस क्वेश्चन का तो वो होगा सुभाष चंद्र बोस की जो पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, ये विकल्प इसमें सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में विद्रोह किसका है? तो ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। नेक्स्ट है, बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्यगान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है, तो वो होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो इसका प्रकाशन 1931 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नाटक लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो लिखी है वो राजेंद्र प्रसाद की है। नेक्स्ट पॉइंट है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया है तो महात्मा गांधी ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया है तो महात्मा गांधी ने किया है। अगला है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक रचित है तो राम मनोहर लोहिया ने द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये पुस्तक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी गई है। अगला जो पॉइंट है, ये भी पुस्तक काफ़ी बार, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके बीपीएससी के लिए, TRA 2 में पूछा गया है। और तो आपका जो पॉइंट है वो है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल को अबुल कलाम आज़ाद द्वारा संपादित किया गया था। अगला है, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे अरविंद घोष। नेक्स्ट है, लॉर्ड लिटिन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। तो वर्ष 1878 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। अगला है, नील खेतिहारों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता हैं। नील दर्पण के रचयिता दीनबंधु मित्र हैं। नेक्स्ट है, बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत की शुरू किया। अगला है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक। तो अनहैप्पी के लेखक हैं लाला लाजपत राय।
अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो ये आपका सही मिली है। तो इसमें आपकी सूची 1 है सच्चिदानंद सिन्हा, इंडियन पीपुल्स, मोहम्मद अली, कॉमरेड जो अंग्रेजी में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, S. A. डांगे तो द सोशलिस्ट जो अंग्रेजी में है। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड किसने आरंभ किया? तो बाबू गुरु रामदास सैन ने बिहार हेराल्ड आरंभ किया। अगला है भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। तो बंगाल गजट सबसे पहले भारत में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। अगला है मूक नायक समाचार पत्र से संबंध है। तो मूक नायक डॉक्टर B. R. अम्बेडकर की है। अगला है राजा राम मोहन राय संपादक थे। तो राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी के संपादक थे। अगला पॉइंट है इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। अगली है बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था। ये किसने प्रारंभ किया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाली समाचार पत्र को प्रारंभ किया। अगला है दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया के संपादन। तो वो है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो गीतांजलि के लिए 1913 में जो पुरस्कार प्रदान किया गया वो किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगला है संवाद कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है आनंद मठ के लेखक थे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक थे। अगला है एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो उसमें विकल्प होंगे, उसमें आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था। ये BPSC प्री में 2018-19 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो सबसे पहले है द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर की है। केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम हुंकार था। नेक्स्ट है नाउ और नेवर पैम्फलेट लिखा है रहमत अली ने। अगला है अभिनव भारत से संबंधित है। तो अभिनव भारत से संबंधित BD सावरकर है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है पॉइंट मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। तो जो प्रचारक था वो था लीडर। नेक्स्ट है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया। तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट है खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो रेड शर्टर्स के नाम से खुदाई खिदमतगार को जाना जाता है। अगला पॉइंट है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास का भाग है जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो वो आनंद मठ का भाग है। अगला है देशेर कथा पुस्तक लिखी थी। तो देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी? तो सखाराम गणेश देउस्कर ने देशेर कथा पुस्तक लिखी। अगला है इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखी है? तो CR दास ने। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? जेम्स मिल ने। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 का लेखक कौन है? RC दत्त हैं। और गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा है? श्रीपद डांगे ने। और गीता रहस्य तिलक जी ने लिखी है, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है पुस्तक 1984 किसने लिखी है? तो जॉर्ज ऑरवेल द्वारा 1984 लिखी गई है। नेक्स्ट है झंडा गीत किसने लिखा है? तो झंडा गीत श्यामलाल पार्षद ने लिखा है। अगला है वंदे मातरम गीत तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला है इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल है। अगला पॉइंट है बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो नील दर्पण वैसे तो देशबंधु मित्र ने लिखी है, लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद इसका माइकल मधुसूदन दत्त ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो समाचार पत्र हैं वो एनी बेसेंट से लिखे हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो है 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। तो इसमें जो पहला आपका पॉइंट होगा वो है राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है? तो स्वामी विवेकानंद। अगला पॉइंट है ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। तो शहरी शिक्षित वर्ग
तक ये प्रभाव सीमित था। अगला है आर्य समाज की स्थापना की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। अगला पॉइंट है इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा दिया था। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ किया, ईवी रामास्वामी नायकर ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ किया। अगला है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किया था, तो विलियम जोन्स ने। अगला पॉइंट है युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय हेनरी विवियन डेरोजियो को जाता है। अगला पॉइंट है सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो पहले कौन थे? पहले तैयब जी थे और दूसरे हैं रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, तो 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना की, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। अगला पॉइंट है यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी सर सैयद अहमद ने। नेक्स्ट पॉइंट है 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया, तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में धर्म संसद में भाग लिया। नेक्स्ट है सती प्रथा को बंद करने में लॉर्ड विलियम बेंटिंग का सहयोग किया, तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद करने में सहयोग किया था। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है आर्य समाज से। अगला है गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया गया था, तो ये साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया। अगला है वह घटना जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है, तो बहावी आंदोलन को जाना जाता है। नेक्स्ट है देवबंद के विद्वान जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला पॉइंट है फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया गया, तो जौनपुर के करामत अली ने आंदोलन चलाया। नेक्स्ट है पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई, वर्ष 1909 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई। अगला पॉइंट है फरेजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरियतुल्लाह ने की थी। अगला है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। अगला है वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना हुई थी, तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई। अगला पॉइंट है वह महिला समाज सुधारक जिनको पंडित कहा गया, तो रमाबाई को पंडित कहा गया। अगला है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। अगला पॉइंट है भारतीयों का वह वर्ग जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था, तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग था जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसको श्रेय दिया जाता है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया था। नेक्स्ट है अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने आरंभ किया, तो ये कहाँ से आरंभ किया, तो वर्धा गुजरात से गांधी जी ने इस अभियान की शुरुआत की। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया था, तो 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बनाया था। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय द्वारा सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई, तो ब्रह्मा समाज द्वारा। अगला है सती प्रथा का उन्मूलन किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो मैडम ब्लेवेटस्की द्वारा तथा कर्नल ओलकॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। अगला पॉइंट है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, तो विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता हम किसे कहते हैं, तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता हम राजा राम मोहन राय को कहते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट है भारत में नारी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ।
अगला है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा समाज है, तो आर्य समाज है। अगला पॉइंट है आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय। अगला है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना वर्ष 1857 ईस्वी में की। नेक्स्ट पॉइंट है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट पॉइंट है महाराष्ट्र के वह समाज सुधारक जिनको लोक हितवादी कहा जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को हम लोक हितवादी कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून पास किया गया, तो वर्ष 1829 में सती प्रथा प्रतिषेध कानून पास किया। नेक्स्ट पॉइंट है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था। अगला है यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था, तो हेनरी विवियन डिरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया। अगला पॉइंट है भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक थे, तो अहमद खां के जो सबसे कटु आलोचक थे वो थे आपके जमाल उद्दीन अफगानी। ये सर सैयद अहमद खां के सबसे कट आलोचक थे। आज ये हमने बीपीएससी में जो आए हुए आपके प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन पेपर थे जो आपके आधुनिक भारत से आए हुए हैं अभी तक के TRE 2, TRE 1 और TRE 3 में, तो ये आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और इसकी PDF पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।